अगर मुझे मौका इस बार देता है, सर्वप्रथम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोजगार के ऊपर काम करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में मेरे आश्रम में बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क है कि वहाँ से ये बिहार मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन बिहार में एक शिवहर है। मैं शिवहर को मेरे आने के बाद मजदूर का फैक्ट्री नहीं रहेगा, यहाँ रोजगार की फैक्ट्री रहेगी। यानी मैं बहुत सारी कंपनियों को ला सकता हूँ। जब ये पावर में आप आते हैं तो बहुत सारे खास आपका ये नहीं होता, वो आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं और ऐसे कंपनी को ला सकते हैं कि जहाँ पे आपको व्यापार रोजगार पैदा हो। दूसरा, आप शिवहर में मेडिकल की सुविधा अच्छा नहीं। कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, डायरेक्ट आपको मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए वहाँ पे मेडिकल के लिए अच्छा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, पढ़ाई के मामले में भी बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, इसलिए शिवहर में हो सकता है। बेलवा घाट जो है, यहाँ पे जलभोजी होता है, पूरे उत्तर बिहार में लोग सड़क की स्थिति नहीं ठीक है, जल लेके जाता है। तो मैं बता रोड पर मेरी पहला प्रथम तत्व जो काम रहेगा बेलवा घाट को एक टूरिस्ट पॉइंट बनाने का। आप वहाँ पर जाएंगे, इतना अच्छा नदी बहती है बागमती, वहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट बन जाता है, धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल, तो वहाँ हजारों लोगों को रोज रोजगार मिलना शुरू है। सही बात है, मिलना शुरू वो रोड मैप में। और कोई भी सरकार आएगा, अगर यहाँ के सांसद अगर उसके लिए प्रयत्न करेगा तो मुझे नहीं लगता वो नामुमकिन हो सकता है। अदौरी खोरी पाकर पुल बहुत दिनों से उस पर चल रहा है। सबसे बड़ा इस क्षेत्र में रहा रहता है जिसमें रीगा चीनी मिल बहुत बड़ी मुद्दा है, कोर्ट में चल रहा है। और मैं पूर्ण विश्वास देता हूँ मेरे जैसे व्यक्ति जब सदन में जाएगा तो उसके लिए मजबूती से और दृढ़ संकल्प में काम करेगा और रीगा चीनी मिल के लिए और उसको शुरू कराने के लिए काम हो। अब्ता जो पुल है, जो अब्ता चकवा, वहाँ से मोतिहारी एक कनेक्टिविटी बढ़ेगा। तो बहुत सारा रोड मैप है, लेकिन अभी मैं इस विषय बोलूँगा तो लोग बोलेंगे वादा ही कर रहे हैं। इसलिए पहले मैं अगर उसके योग बनता हूँ, शिवहर की जनता मुझ पर विश्वास करती है, तो यह सारे काम होंगे। बाबा जी, आखिरी सवाल, आपके समर्थक जो है इस क्षेत्र में कह रहे हैं कि अब की बार ये शिवहर की लड़ाई एक संत और लंड के बीच में हो गई है, आप कैसे देखना चाह रहे हैं इसको? देखिए, मेरी लड़ाई संत और लंड का है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब त्रिकोणीय हो गया और उसमें चौथा व्यक्ति भी आ गए हैं से। मैं आज एक और सुना हूँ, बसपा से आए हुए हैं, उनका भी नाम आया हुआ। तो यहाँ जो लड़ाई है लोकल फॉर लोकल का है और लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। लड़ाई यही है, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। शिवहर ने बड़े बड़े नेताओं को दिया है, पंडित रघुनाथ आदि से लेकर हरे किशोर बाबू, रामदुलारी सिन्हा, अनवर उल हक साहब, सीताराम सिंह, यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। ये नेताओं की फैक्ट्री शिवहर रही है। इसलिए इस बार की लड़ाई राजद, महागठबंधन और एनडीए से नहीं है। इस बार की लड़ाई बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। इसलिए बाहरी को भगाओ, शिवहर सहरसा भी नहीं बनना चाहिए और शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनना चाहिए। लोकल को लोकल की आवश्यकता है, आप वहाँ नहीं जाएंगे, आपके लिए यहीं के चाहिए। अगर आपको लगता है शिवहर की जनता के लोकल चाहिए तो हमारे जैसे व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और अपने अंदाज में दिया। बिहार के एक समय कामना करते हैं। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, आपने कीमती समय निकालकर हमारे कैंपेन में यहाँ पे आए और हमारी वार्तालाप बातों को आपके माध्यम से जनता तक पहुँचेगी, इसके लिए भी शुभकामनाएं। खुलने वाला है क्या वो? जी, बार बार खुलेगा नहीं, देखिएगा नहीं चलेगा उस समय ना ठीक है, मैं शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज। आज 14 तारीख है, सुबह का समय है। हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र के एकदम बीचों बीच ढाका विधानसभा क्षेत्र में ढाका में है। हमारे साथ बगल में हमारे बैठे हैं महंत श्री जोगी अखिलेश्वर दास जी। भाजपा में इनकी तैयारी थी पूरे जोर शोर से, लेकिन भाजपा का ये टिकट नहीं हुआ, यहाँ से गठबंधन में ये सीट जदयू को चला गया और बाबा बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बागी भाजपा, लेकिन यहाँ सीट भाजपा का था और बागी भाजपा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ उम्मीदवार जदयू का है।
बागी भाजपा में जब होता था, जब यहाँ भाजपा का उम्मीदवार होता था और मैं चुनाव लड़ता था, तो इसको बागी भी नहीं कर सकते। बाबा, रिपोर्ट बताती है कि भाजपा ने जो इंटरनल सर्वे कराया था उसमें आपका नाम 1 नंबर पर था। यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके आपको सपोर्ट किया था। चुनाव से पहले जो माहौल होता है, परिस्थिति क्यों नहीं बनी? अभी तो परिस्थिति क्यों नहीं बनी है, तो जैसे मालूम चला सभी को किया, सीट जदयू के खाते में चले गया। संगठन ने तो यहाँ से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक सबने जोर लगाया कि किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ा। नहीं, लोगों ने भी जब भाजपा की इंटरनल सर्वे करने आई थी, यहाँ टीम पहुंची थी, हाँ। तो 1 नंबर में आपका नाम गया था कि यहाँ के लोग जो भी अखिलेश्वर दास को अपना सांसद के रूप में देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक नारा लग गया था, बिहार का जोगी अखिलेश्वर दास जो भविष्य में आपको बिहार का मुख्यमंत्री तक लोग बता दिया था। देखिए, सर्वे में तो ये बात सत्य है कि सर्वे हुआ तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें इंटरनल हिस्सा लिया था और सबने बताया था कि महाराज जी को टिकट मिलना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास था, अगर मुझे टिकट मिलती थी यहाँ से भाजपा का, तो यहाँ से यह काउंटिंग होता था कि लीडिंग कितना है, और जो इतना अभी जो दौड़ना धूपना एनडीए उम्मीदवार का हो रहा है उतना हमें नहीं दौड़ना धूपना पड़ता था, क्योंकि मैं लगातार 4 वर्षों से इस क्षेत्र में बना रहा हूँ और हर एक शिवहर लोकसभा के हर एक पंचायत मंडल में मैं भ्रमण किया हूँ। मेरे लिए मैं कोई शिवहर के लिए अनजान चेहरा नहीं, लेकिन शिवहर का दुर्भाग्य रहा कि यह सीट एनडीए गठबंधन और जदयू खाते में चले गए। अभी हम शिवहर मतलब आपके लोकसभा क्षेत्र में आने से पहले कुछ लोगों से बात किया था पहले आपके बारे में। लोगों ने बताया कि बाबा को अगर भाजपा से टिकट मिल जाता है यहाँ से, अगर जैसे इंटरनल सर्वे में गई थी तो 2-2.5 लाख से जो भाजपा जीती थी, यहाँ 1 लाख प्लस और बढ़ जाता है। 3.5 लाख से था, आपकी ये 5 लाख हो जाता था, मतलब 5 लाख हो जाता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी भी जो अंदर करेंट है, भाजपा में टिकट के लिए फील्डिंग कराना पड़ता है। मतलब जैसे लोगों का धारणा होता है कि उनके लिए एक लॉबी तैयार होता है, तो आपके पास लॉबी था ही। आपके मित्र गुरु भाई कहिए, जोगी बालकनाथ जी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, कई साधु संतों पे भाजपा की पार्टी भरोसा करती है। तो आपके लिए फील्डिंग नहीं हुआ क्या वहाँ? ऊपर से लॉबी तैयार नहीं हुआ? नहीं, विशेष लॉबी के लिए भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन, अगर संगठन को जहाँ तक मैं जानता हूँ यह ग्राउंड से होता है, लेकिन इसमें चुप कैसे हुआ? एनडीए गठबंधन हुआ, कुछ सीटें चेंज करना था, तो उसके चलते शिवहर भी चले गया। लेकिन शिवहर नहीं जाना चाहिए था, दुर्भाग्य है। और जाना तो गया, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट दिए हैं बागी भी दिए हैं। और शिवहर की कैंडिडेट पर तो चर्चा हम करेंगे आपसे, कैंडिडेट किस हिसाब का है, आपका क्या ये है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे बाबा जी की, आप जो है संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, साधु हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, राजनीति का मूड आप कैसे मतलब अपनाए कैसे? देखिए, राजनीति जो है तपस्या का चीज़ है, वह एक तपस्वी ही कर सकता है। और मुझे लगता है राजनीति में जब जब देश पे आपत्ति विपत्ति आया है, तब तब संत महात्मा ही आगे आए हैं। इसलिए इस समय राजनीति में लोग जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बदनाम हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि जब अच्छे लोग बोलना बंद कर देते तो ही गलत लोग का यानी हर एक क्षेत्रों में बढ़ावा हो जाता है। इसलिए राजनीति में अच्छे लोग के आने की आवश्यकता है। रही बात संतत्व की, महात्मा का, तो दिनकर ने लिखा है, हवन पूत कर में सुदंड नौजरा जुट पड़ता जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। यानी जब एक महात्मा, एक संत जब राजनीति में आता है और ऐसे नेतृत्व को स्वीकारता है तो वह संसार से परे होता है। क्योंकि हमारे में कहावत है 100 घर बारी और 1 मठ द्वारी, यानी 100 गृहस्थ जो घर को चलाता है और 1 मठ द्वारी, उतना उसका एक अनुभव होता है। महाराज जी जब सीएम बने तो लोगों ने, मीडिया वाले ने बहुत चलाया कि बाबा जी मठ के मन तो उत्तर प्रदेश में कैसे चलाएंगे। लेकिन आज वही मीडिया और वही पूरा भारत ने, विश्व देख रहा है कि उत्तर प्रदेश इतने अच्छे सुचारू रूप से कानून की व्यवस्था से लेकर हर एक चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए यह विषय आता ही नहीं है कि कहाँ से आगे आना चाहिए। भारत के हम व्यक्ति हैं और हमारा लोकतंत्र चाहता है। अच्छा महाराज जी, संत होने के साथ साथ आप जिस बिहार की जो राजनीति टिकी हुई है वो जातिगत समीकरण से यहाँ वोटों का ये होता है, और आप वैश्य जाति से आते हैं,
जो पहले आपका बैकग्राउंड रहता है, हालांकि लोग कहते हैं कि साधु का तो कोई जात नहीं होता है, कोई जरूरी कि साधु तो सबके होते हैं, तो लेकिन फिर भी आप वैश्य कुल में जन्मे हैं, वैश्य में आते हैं। भाजपा की ये सीट जो है वैश्य की सीट थी, और ये देखा गया है कि जहाँ पे वैश्य की सीट और जगह पे जहाँ पे मतलब कि मान लीजिए राजपूत की सीट रही हो, तो वहाँ का अगर वर्तमान सांसद का टिकट कटा तो राजपूत को दे दिया गया, मल्लाह का टिकट कटा तो मल्लाह को दे दिया गया, ब्राह्मण का टिकट कटा तो ब्राह्मण को दे दिया गया। तो क्या आपको ये लगता है कि भाजपा में अब वैश्यों की अनदेखी हो रही है? भाजपा में ही नहीं, अभी के समय में सारे पार्टियों, देखिए वैश्य में हर एक जातियाँ है, उपजातियाँ हैं, लेकिन जिस लोकसभा में बैठे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेली की संख्या है इस लोकसभा में वैश्यों में। सीतामढ़ी में भी आप देख रहे हैं, दोनों जगह वैश्य का टिकट कटा है, लेकिन वैश्य का टिकट मिला नहीं है, और जगह जहाँ भी जिसका कटा है उसको मिला है। विषय ऐसे जातिवाद पर मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो यह क्षेत्र जो रहा वैश्य इस क्षेत्र में निर्णायक वोट है, किसी को जिता सकता है। पार्टी ने जो किया है और जनता के बीच में गठबंधन में बार बार कहा हूँ कि गठबंधन जनता का है नहीं है, यह गठबंधन नेताओं का है, और जनता ने गठबंधन नहीं किया है, और जनता 25 मई को जवाब देगी। तो इसका ये आप फायदा उठा रहे हैं, मतलब कि वैश्य जो छूट है भाजपा से वो मोहन जी के साथ आ जाए? देखिए वैश्य जो वोटर कोर वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ब्राह्मण भूमिहार कोर वोटर है, तो यह जो समीकरण है, यह समीकरण में जो एनडीए के उम्मीदवार है उनको तो वैश्य वोट देगा नहीं, ब्राह्मण उनको देगा नहीं, और वैश्य अगर महागठबंधन की तरफ जाते तो महागठबंधन पे भी जाएगा नहीं। कारण राबड़ी जी अभी कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट था कि बनिया तेल में पानी मिलाते हैं, तो मैं अभी जो वैश्य की नेता बनने चली है ऋतु जायसवाल, मैं उनको बताना चाहता हूँ इस बार की लड़ाई यहाँ स्वर्ण और वैश्य का नहीं है, और राजनीतिक में जातिवाद का लड़ाई होना भी नहीं चाहिए, या कहीं से भी शुभ नहीं है राज्य के लिए, देश के लिए, शिवहर के लिए। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है, अगर वो वैश्य बन के आए और बोले कि मैं वैश्य का हूँ, तो उनको शिवहर के वैश्य उनको नेता क्यों मानेंगे? क्या नेताओं की कमी है? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शिवहर अब सोनवर्षा भी नहीं बनेगा, और शिवहर अब सहरसा भी नहीं बनेगा, शिवहर शिवहर ही रहेगा। शिवहर ही रहेगा। आप जो कैंडिडेट के लिए उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, यहाँ के जो वर्तमान कैंडिडेट एनडीए गठबंधन ने दिया है, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए एनडीए गठबंधन ने जो कैंडिडेट दिया है वह तो पूरा शिवहर में आप कहीं से भी पूछेंगे तो सारे लोग छुप गए, नाराज हैं। ये तो भाजपा का सिद्ध है। हमारी लड़ाई लोकल फॉर वोकल का है। जदयू खाते में क्या, चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं देखिए बाबा जी, वो चर्चा हम ले जा रहे थे कि जो कैंडिडेट हैं वो बाहुबल से आते हैं, वो बाहुबली के रूप में उनकी पहचान है। तो आप एक संत और एक बाहुबली की टक्कर, ये कैसे संभव हो गया कि जहाँ एकदम बाहुबली है और एक तरफ एक संत महात्मा है? रावण से बड़ा कोई बाहुबली था क्या? रावण से बड़ा कोई बाहुबली था? रावण जब चलता था तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जब जोग विरागा तपमक भागा श्रवण सुनहि दस सीसा, यानी जब रावण जब चलते थे तो पृथ्वी डगमगाने लगता था। कंदराज में ऋषि में जो जब तप करते थे वो गुफाओं में घुस जाते थे, क्योंकि इतने भयभीत हो जाते, उससे बड़ा तो है नहीं। और हमेशा रावण से सामना संतों का ही हुआ है। तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि रावण इतना बलवान है, और मैं बोलता हूँ जनता ही बाहुबली है, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है। और इस बार शिवहर को बता देगा कि कौन बाहुबली है और कौन जलबली है। इसलिए उस विषय पे ज़्यादा चर्चा करना मुझे नहीं लगता उचित है। पूरा शिवहर उनके विषय में जानता है, पूरा बिहार जानता है। नहीं, आपका भी एक बयान आया था बाबा जी, आपका भी हम देख रहे थे कि कई हमारे यूट्यूब के साथी लोग चला रहे थे, उसका कुछ क्लिप चला रहे थे कि बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो अभी के वर्तमान प्रत्याशी है वो बोल दिए कि ये कुत्तों का इलाका है। तो रीगा में हो गए थे, रीगा में मीटिंग था, वहाँ बोले थे, तो मैंने उसको बोला था अभी से वो शिवहर की जनता को कुत्ता बोलना शुरू कर दिए, तो भविष्य में क्या करेंगे? दबंग विधायक सहरसा ने दिया है शिवहर को, उसके बाद दबंग सांसद की तैयारी। इसलिए इस बार का
इस बार शिवहर की जनता ने विचार कर लिया है। देखिएगा नामांकन के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और चुनाव से पहले 3-4 दिन पहले आपको मालूम चल जाएगा। विकल्प नहीं है लोगों के पास। और 3 वर्ष मैंने पहले कहा था शिवहर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प नहीं, वो ठीक है बाबा जी, लेकिन आप अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जी जी। निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो आप जीतेंगे तो आपका तो ऐसे विचारधारा लगता है कि आप भाजपा के साथ जाएंगे, वो तो ठीक है लेकिन भाजपा आपको अपना लेगी तो समय बताएगा जो तो जीता। आप अकेले सर बिना किसी गठबंधन में गए आप शिवहर का विकास कैसे कर सकते हैं? एक सांसद अगर किसी गठबंधन में नहीं, सरकार में पूरा नहीं। बिहार को पता है कि बाबा जी भाजपा है, भाजपा थे, भाजपा है और आगे भी भाजपा रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नेता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बाद में पार्टी में चले जाते हैं। हमारे कौन जायसवाल जी निर्दलीय जीते, भाजपा को सपोर्ट किए। बहुत सारे ऐसे आपको नवनीत राणा जो भाजपा के खिलाफ लड़ी, महाराष्ट्र अमरावती से, और अभी भाजपा में मुक्ति कर दिया है, अभी वो सांसद है। तो यह विषय नहीं बनता है कि गठबंधन में कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है निर्दलीय जीतने के बाद उसका और क्रेज बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। यहाँ से बाबा जी अब आपका सवालों को फिदा से जवाब दे रहा हूँ मैं। जी जी, यहाँ की हम बात बता रहे हैं बाबा जी कि यहाँ जो शिवहर में 3 टर्म से भाजपा के ही विधायक सांसद हैं, क्या आपको लगता है कि और शिवहर को विकास की जरूरत है? यहाँ शिवहर में विकास की जरूरत है। आप जाके देखिए शिवहर में रोड में कैसा है। आप ढाका से शिवहर जाइए। ये बात आप अपने पार्टी फोरम में पहले क्यों नहीं उठाई कि शिवहर में 3 बार सांसद रहा फिर भी शिवहर का विकास नहीं हुआ है? मैंने पहले भी उठाया उस बातों को, अभी भी नहीं। प्रधानमंत्री जी के जो काम हुआ है, प्रधानमंत्री पूरे भारत में विकास हुआ, ऐसा नहीं शिवहर में विकास नहीं हुआ। लेकिन बहुत कुछ ऐसे है, उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि विकास की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने आज खाया तो कल आप बोलोगे आप नहीं खाओगे। आप बताइए। इसी तरह ऐसा नहीं है ना, उसमें तो कमियां तो आ ही सकती है। योगी अखिलेश्वर दास के मैनिफेस्टो में क्या है शिवहर के लिए? शिवहर के विकास को किस रूप में देखना चाहते हैं?